ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। ईद उल अज़हा की छुट्टियां हो चुकी हैं और कल से जो लोग हैं वो ना तो दफ्तरों में होंगे, ना सियासतदान सियासी मैदानों में होंगे, ना वज़ीर दारुल हुकूमत में होंगे। वज़ीर अपने अपने इलाकों की तरफ कुछ रुख कर चुके हैं, कुछ कल करेंगे, कुछ इस्तकबाल करवा रहे हैं तो कुछ इस्तकबाल के बगैर जा रहे हैं। ये गुज़िश्ता हफ़्ता जो है वो बड़ा इसमें, चूँकि हुकूमत के हवाले से अगर बात करूँ तो जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक साहब, ये काबीना बनाने में मसरूफ़ रहे। काबीना की जो तोसी थी उसको, उस मामले को निपटाने में ख़ासे मसरूफ़ रहे। ख़ासी बातें चल रही हैं कि बड़े इख्तलाफात थे, बड़ी मुश्किल से जो वज़ीर आज़म है वो काबीना बनाने में कामयाब हुए, इसकी तोसी करने में। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तीन मुख्तलिफ दिमाग हैं, तो इख्तलाफ राय अगर था भी तो उसको यकसू किया गया है। और वो इख्तलाफ राय तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, तमाम जो पार्टियों के ज़िम्मेदारान हैं, जो कोलिशन जमातें भी हैं इस वक्त हम ख्याल ग्रुप के साथ, तो उनको सुना गया है और उसके बाद जो है वो काबीना बना दी गई है। कुछ इसमें एक मामला अभी हल तलब है, वो है जो मखसूस नशिस्तों की 4 ख़वातीन इस वक्त आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मौजूद हैं। एक खातून सामने आई जिन्हें एडवाइज़र बनाया जा रहा था, मोहतरमा नबीला अयूब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली हैं, जबकि तकदीस गिलानी साहिबा जिनका ताल्लुक़ उस वक्त तो पहले PTI से था, वो इस हम ख्याल ग्रुप में शामिल हो गई हैं, वो भी नहीं बन सकी। निसारा अब्बासी साहिबा जो मुस्लिम लीग नून से हैं वो भी नहीं आ सकी हैं, जबकि जो मोहतरमा हैं इम्तियाज़ नसीम साहिबा बाग से जिनका ताल्लुक़ है, और वो भी इस वक्त तक जो ये वज़ीरों की जो फ़हरिस्त थी उसमें शामिल नहीं थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि इन्हें एडवाइज़र लिया जाएगा या एडवाइज़र की हद तक जो है अकोमोडेट किया जा सकता है। एक तो ये बात है। पहला मरहला जो है वो था जो तोसी का, काबीना की तोसी। अब तोसी तो हो चुकी है, जो जहाँ जहाँ डेडलॉक थे वो डेडलॉक ख़त्म हो गए। अब ये जो ख़वातीन का इशू है ये हल तलब मामला, इसके बाद अब आ जाएगा मामला ईद के बाद। अब ये भी बातें चल रही हैं कि जी इसमें भी वज़ीर आज़म को मुश्किल होगी। जो महकमा जाती तकसीम है, यानी पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो ये जो काबीना की तोसी हुई है, इन जो लोगों को पोर्टफोलियोज़ में इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर सी बात है हर जगह ये होता है। अब यहाँ क्या है कि हर किसी की ख्वाहिश है कि भाई जो तगड़ी वजारत है वो मुझे मिल जाए। तगड़ी से मुराद माली एतबार से भी, और महकमे भी जिसके पास बड़े हैं वो, या जिसमें काम ज़्यादा है लोगों का, जिसमें भला ज़्यादा हो सकता है, या जिसमें अपने लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट किया जा सकता है। तो ये बातें चल रही हैं कि वहाँ अब मुझे ये जो अगला मरहला है इसमें भी चूँकि मिल बैठ के ये मामलात सुलझा लेंगे प्राइम मिनिस्टर, और नज़र यही आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिशात ज़रूर हैं। मेंबरान असम्बली ज़रूर चाहते हैं कि जो स्टेट के अंदर बड़ी वजारतें हैं वो उन्हें मिल जाएं। अब ये इस पर कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कमेटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कमेटी है। तो ये जो पार्टियों के सरबराह हैं या जो बड़े हैं तो ये फ़ैसला करके बता देंगे। फिर मेंबरान असम्बली का जो इख्तलाफ तो बराह रास्त नहीं रहेगा ना कहीं भी, लेकिन ख्वाहिशात ज़रूर हैं। अब हर किसी की ख्वाहिश तो हर कोई पूरी नहीं कर सकता है ना, तो ये मामला भी आगे जाके सेटल हो जाएगा। लेकिन मुश्किलात ज़रूर आई हैं, लेकिन वो मुश्किलात पहले फ़ेज़ की मुश्किलात हल कर ली गई हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अब दूसरा जो फेज़ है वो ईद के बाद शुरू होगा महकमा जात हवाले करने का, तो उसके बाद देखिए वो भी मामला निमट जाएगा। अब चूँकि आगे ही जनाब काबीना बन गई और महकमा अलाट होना बाकी रह गए, इस हुकूमत से जो है ना, ये चूँकि मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है। पहले ये होता था कि मुस्लिम लीग 5 साल नारे मारती थी कि हम ये कर देंगे, अब वो भी इस हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नारे मारा करती थी, अब वो भी इस हुकूमत का हिस्सा है। बाकी मेंबरान असम्बली जो हम ख्याल ग्रुप के हैं
वो भी इसी हुकूमत का हिस्सा है। अब इन तमाम लोगों को मिल के स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए। बजट भी बड़े हुजम वाला पेश होकर पास हो गया बड़े आराम से। तो ये जो लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों को स्टेट के अंदर मसाइल हैं, ये अब हल होने की तरफ जाने चाहिए। अब तब्दीली नज़र आनी चाहिए। अब मुख्तलिफ जो दिमाग हैं, मुख्तलिफ जो मैं समझता हूँ कि पार्टियाँ हैं, उनके मुख्तलिफ मंशूर हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अब ये सारे मंशूर जो एक जगह पे इकट्ठे हो गए आके, तो इनको अब इनका जो मरकज़ होना चाहिए वो अवाम की फलाह बहबूद होना चाहिए, रियासत के अंदर लोगों की बेहतरी होना चाहिए। अब लोगों ने बड़ा सफ़र कर लिया, लोग थक चुके हैं अब महकमों के अंदर जा के। रियासती जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुज़श्ता PTI की हुकूमत में अदारों का तबाह और बर्बाद होकर रह गया, उसको सेटल करना भी इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर बड़े बड़े बशीरे बैठे हुए हैं, जिनके पीछे बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, पॉलिटिकल रहनुमा भी हैं, और कुछ पार्ट ऑफ माफियाज़ भी हैं। और ये जो जिनकी इनकम जो है यहाँ है, और उनके अखराजात पूरी दुनिया को नज़र आ रहे होते हैं कि ये कमाई कहीं और से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों को तंग करने वाले माफियाज़ हैं ना, इनकी एक दफ़ा ना ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं। ये सारी उम्मीदें तो ना सही, लेकिन 50% उम्मीदें लोगों की जो है पूरी होनी चाहिए। तो अब दूसरा बड़ा अंदोनाक सानहा था जो यूनान में पेश आया था, कश्ती का हादसा। अब उसके अलावा मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बता दिया था कि 172 का फिगर था, मैंने जो बयान किया था। तो लेकिन जो हुकूमती अदारे हैं वो अब तक बता रहे हैं कि 166 अफराद ने रब्ता किया है वहीं से, खोईरटा और मोलेका इलाकों से पुलिस के पास, कि इनके 166 के करीब जो लोग हैं वो अभी तक गायब हैं। लेकिन मेरी इतला ये है कि वो बिनगाजी की जो जेल है उसमें कुछ लोग उसमें हैं। अब बिनगाजी की जेल जो है वो लीबिया के अंदर है, और कुछ लोग जो हैं वो एक और जेल है वहाँ लीबिया में, उसमें भी हैं। कुछ जो इंसानी स्मगलरों के पास हैं। ये सारे लोगों की वापसी के लिए हुकूमत को बहुत बड़े संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। इस पर मैं प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और जो दोनों ममालिक हैं वहाँ पे जो उनके सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनसे भी बातचीत करें ताकि ये लोग जो हैं ये आसानी वापस आ सकें। और इनके जो पैसे लूट लिए इन स्मगलरों ने, तो इनको तो गिरफ़्तार किया गया, 11-12 लोग गिरफ़्तार हैं इस वक्त। तो इनके जो आगे करते धरते थे उनसे भी ये पैसे इनको वापस दिलाए जाएँ, क्योंकि इनमें से जो माली एतबार से जो मुस्तहकम थे वो कुछ चंद लोग होंगे, शौकिया गए होंगे। ये कुछ शौकिया कश्तियों के ज़रिए जो डंकी मार के जाते हैं, ये वैसे नहीं गए। ये बड़े मजबूर होके, बेबस होके, क्योंकि रोज़गार तो था नहीं स्टेट में, आज भी नहीं आम लोगों के लिए, ये लोग गए और कुछ आपके सामने हादसे का शिकार होकर लापता हो गए। बहुत बड़ी तादाद है उनकी भी। तो अब ये मामला भी बड़ा अल तलब है। मेरी इतला यह है कि अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक साहब चाह रहे हैं कि ये जो लोग इस साने में लापता हो गए हैं उनके लवाहिकीन के लिए किसी एक अच्छे पैकेज का ऐलान किया जाए, और वो ईद के बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरी इतला ये भी है कि वफाकी हुकूमत भी अलग से कोई पैकेज बना देना चाहती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये कीमती जो लोग हैं वो तो लापता हो चुके हैं, लेकिन उनके लवाहिकीन का, उनके दुखों का, उनको जो ज़रबे लग चुकी हैं ना, उसका मदावा ये पैसे कभी भी नहीं हो सकेंगे, कोई पैकेज नहीं हो सकेंगे। लेकिन ये होगा कि जो जिन लोगों ने उधार लिया हुआ था, कम अज़ कम शायद वो उधार लुटाने जाए। मैं तो ये भी कहूँगा कि इस पर हुकूमत वक्त को ये भी चाहिए कि जो लोग मुतासर हुए हैं उनके ख़ानदानों के एक एक फ़र्द को सरकारी नौकरी भी दे दी जाए। वैसे ही पहले बड़ा लोड है रियासत के ऊपर, 1,35,000 सरकारी मुलाजमीन है जिस रियासत में। तो अब इस पे पैकेज की बातचीत भी चल रही है। और अब तीसरी स्टोरी की तरफ आऊँ तो ये जो अभी तक आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है, जो ये अपोजिशन लीडर के बगैर है जी। अपोजिशन लीडर हैं जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो नामज़द उम्मीदवार हैं, ख्वाजा फ़ारूक साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो अब किसने करना है, वो करना है जी कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो हैं इस वक्त चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, स्पीकर साहब ने। वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है।
मेरी जो ख्वाजा फारूक साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें 10 जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के और अपोजिशन के भी एक रुकन शामिल हैं, तो उनकी उन्हें मुकम्मल हमायत हासिल है और स्पीकर के पास जो वो एप्लीकेशन भी जमा है या जो मेंबरान असम्बली की तरफ से तायद होती है वो जमा है। अब जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है स्पीकर साहब की तरफ से, तो उन्हें ये बताया गया है कि ईद के बाद जो है वो अपोजिशन लीडर की नामजदगी का नोटिफिकेशन जो है वो कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जो असम्बली है वो अपोजिशन लीडर के बगैर चल रही है, तो ये मामला भी बिल्कुल ईद के बाद हो जाना चाहिए, चूँकि अपोजिशन लीडर का होना ये जो आइनी ज़रूरत भी है और अपोजिशन का भी हक़ है कि वो भी बात करें। अब ईद के बाद चूँकि प्राइम मिनिस्टर अब काबीना से तो ईजी हो गए, अब आ रहा है अगला मरहला, जैसे मैंने पहले बता दिया पोर्टफोलियोज़ का, तो उसके बाद जो अब ये भी शुनीद है कि बड़े बड़े तबादले होंगे। अब क्या हो गया है, माजी में जो मुख्तलिफ वज़राए आज़म मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ लोगों की आंखों के तारे थे, जो ब्यूरोक्रेट्स या जो सिफारिशें करवा के लगे हुए थे, वो अब इस इंतज़ार में हैं कि वो शायद ये सोच रहे हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की कुर्बत हासिल कर लें हम शायद, लेकिन ऐसा मुझे नज़र आ रहा, क्योंकि ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जैसे मोस्टली पहले गुजर गए, बस ठीक है सिफारिश आ गई बंदा ठहर जाएगा, वही ठहरेगा सीट पे जो काम करेगा। तो ये जो अब कोशिशें कर रहे हैं कि माजी में कहीं राबते थे, किसी की आंख का तारा थे, वो आज भी कहीं बैठे रहेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ईद के बाद ये भी मामला जो है वो नज़र आ रहा है कि तबादलों का जो ये तूफ़ान है ये भी चलेगा, चलना भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग काम करने वाले हैं कुर्सियों पर रहने चाहिए, जो डिलीवर कर रहे हैं सबको पता होता है कौन कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जो नाअहल हैं, नकम्मे हैं या सिफारशी बैठे हुए हैं, लोगों का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, महकमों की कारकर्दगियों का सत्यानाश कर दिया जिन्होंने, तो उनको तब्दील करना चाहिए बस। अब मज़ीद खलवाड़ नहीं किया जा सकता रियासती इदारों के साथ। कारकर्दगी उठा के देख लीजिए, सर्वे करवा के देख लीजिए, कहाँ कौन क्या कर रहा है सबको पता है। तो ये ज़्यादा ऐसा करेंगे तो फेल ही ना हो जाए निज़ाम सारा। निज़ाम फेल नहीं करना, निज़ाम को चलाना है। तो अब देखिए ईद के बाद ही सारा कुछ है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।